दिस इज टेगाड़े सर। आप अभी देख रहे हो चैप्टर सेकंड का संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन की परिभाषा देख रहे हैं हम और उसका एक जो अंकित क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं संतृप्त विलयन की परिभाषा की ओर। संतृप्त विलयन होता क्या है? विलयन ऐसे बहुत टाइप के विलयन होते हैं, तो उसमें से संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त से हमें पता चल रहा है, शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि संतृप्त मीन क्या? संतृप्त मीन्स जो परिपूर्ण हो चुका, मतलब अब जिसकी आवश्यकता नहीं है, अब जिसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब संतृप्त। जैसे आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लगी है, आपको 5 रोटी की आवश्यकता है और आपने 5 रोटी खा ली पूरी, ठीक है, आपका पेट भर गया। तो अभी अब जब आपको कोई 6वीं रोटी जबरदस्ती खिलाएगा तो वो असंतृप्त हो जाएगा, है ना, जबरदस्ती खिलाने का काम हो जाएगा। लेकिन 5 रोटी खाने के बाद अभी संतृप्त हो गया, भूख मिट गई, मतलब संतृप्त हो गया उस चीज से, ठीक है। तो उसी टाइप से संतृप्त विलयन की परिभाषा देखते हैं। विलयन जो कि विलेय, विलायक, इससे मिलकर विलयन बनता है। एक विलेय रहता है, एक विलायक रहता है। विलायक मतलब घोलने वाला, विलेय मतलब घुलने वाला, है ना। ये दो चीजों से बनता है, विलेय प्लस विलायक। विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं, है ना। संतृप्त विलयन जो लिखा है, विलयन मींस क्या? जैसे शक्कर प्लस विलायक मींस क्या? पानी, मतलब जो घुलता है वो विलायक। पानी घुलता है शक्कर को अपने अंदर, वो विलायक। और जो घुलता है, जो घुलता है, ये घुलने वाला, घुलने वाला, और ये घुलने वाला, घुलने वाला, ठीक है। विलय मींस क्या? जैसे हमें शरबत बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए पानी में शक्कर डालते हैं, तो शक्कर घुलने वाला है ना, उसको विलेय बोलते हैं। जो चीज घुलने वाली है वो विलेय, और जो उस चीज को घोलता है उसे क्या बोलते हैं? विलायक, ठीक है। जैसे पानी, ये घोलने वाला, उसको घोलता है, तो क्या बनता है अपने पास? विलयन बनता है। कि संतृप्त विलयन बनते हैं, असंतृप्त विलयन बनते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के विलयन बनते हैं। तो हम उसमें से पढ़ने वाले हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा देख रहे हैं। जब किसी दिए गए ताप पर, जब किसी दिए गए ताप पर आप कोई समझ लो आप चाय बना रहे हो या शरबत बना रहे हो, तो उसके लिए ताप रहता है। या फिर शरबत भी बना रहे हैं तो कमरे का भी कोई ताप रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, इतना कोई ताप रहता है। या फिर चाय बनाते हो तो उसके लिए आप गैस पर रखते हो, उसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान देते हो या उससे ज्यादा भी देते हो, उबाल आने तक, है ना, जो भी ताप हो, व्हाटएवर। जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय को मतलब शक्कर या नमक या फिर हो सकता है चाय पत्ती, अदरक, ये विलेय पदार्थ, ठीक है, किसी विलेय को और अधिक मात्रा में उस विलायक में नहीं घुल सकता, है ना। जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय को और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकता, तो उस विलेय को संतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। विलयन की परिभाषा अगर देखा जाए तो क्या होगी? सामान्य तौर पर विलयन की परिभाषा क्या होगी? जब कोई विलेय पदार्थ विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाता है तो उसे विलयन बोलते हैं, है ना। जब कोई विलेय मतलब शक्कर किसी विलायक में मतलब पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है तो वो बने विलयन क्या बोलते हैं? उस बने विलयन पदार्थ को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो अब संतृप्त विलयन की परिभाषा देख रहे हैं। जब किसी दिए गए ताप पर, कोई एक ताप दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 50 या 100, जितनी आवश्यकता है उतना, जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय को, विलेय मतलब शक्कर को, जैसे समझ लो उदाहरण ये दिया है यहाँ पर मैंने, आपको शरबत बनाना है। शरबत बनाने के लिए आपने 50 ml पानी लिया, 50 ml क्या लिया? पानी लिया। अब इसमें क्या डालिए? अपने शक्कर। तो शक्कर क्या हो गया? विलेय। शक्कर क्या हो गया? विलेय।
पानी क्या हो गया? विलायक। पानी हो गया आपका विलायक। तो परिभाषा क्या हो गई? जब किसी दिए गए ताप पर, इसको कोई ताप दे रहे हैं, है ना, किसी विलेय को, ये विलेय को, शक्कर को और अधिक मात्रा में उस विलायक में नहीं घुल सकती। ये शक्कर समझो 50 ml है, तो 50 ml में आपने 20 ml डाली, तो 20 ml डालने के बाद ये संतृप्त हो गया, इसका एक जूस बन गया। लेकिन अब उससे ज्यादा अगर आप डालोगे, 50 ग्राम डालोगे, तो अब उसमें वो नहीं घुलेगी। घुलेगी क्या? नहीं घुलेगी, क्योंकि वो जितना आपके पास मात्रा दी गई है उसके अनुसार उतना वो संतृप्त हो चुका है ना, वो चाशनी बन गई है समझो जलेबी में डालने में, है ना। तो उसके बाद वो नहीं घुल सकती, तो उस विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अभी संतृप्त हो चुका है, अब उसमें नहीं घुल सकता है, क्योंकि इसमें वो उसको नहीं घुल सकता है, मतलब संतृप्त हो चुका है। तो उस विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। मतलब जिस विलयन में दूसरे पदार्थ की मात्रा और ज्यादा डालकर उसको नहीं घोला जा सकता, उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये संतृप्त विलयन की परिभाषा। चलो उदाहरण में हम आप उदाहरण बहुत सारे लिख सकते हैं। इसको चाय बनाने वाला उदाहरण लिख सकते हो, शरबत बनाने वाला, जूस बनाने वाला, बासुंदी बनाने वाला, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप इसमें लिख सकते हो संतृप्त विलयन में। तो इसका एक आंकिक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए, एक संतृप्त विलयन बना रहे हैं, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या? NaCl। NaCl कितना दिया है? 36 ग्राम। कितना दिया है? 36 ग्राम। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में, जल कितना है? 100 ग्राम, जल मतलब H2O, H2O कितना दिया है? 100 ग्राम दिया है। 100 ग्राम जल में 293 केल्विन ताप पर, 293 केल्विन ताप कितना दिया है? ताप बराबर 293 केल्विन ताप पर घोला जाता है ना। तो इस तापमान पर सांद्रता बताइए कि इसकी सांद्रता कितनी होगी, है ना। इसकी सांद्रता बताना है कि इतना तापमान दे रहे हैं उसको, तो उसकी सांद्रता कितना गाढ़ा बन जाएगा ये बताना है ना। आप देखते होंगे ना जब चाय बनाते हैं तो चाय जब पक जाती है उसके बाद अगर हम उसको और ज्यादा गर्म करें तो चाय फटने लगती है, गाढ़ी होने लगती है। बासुंदी भी जितना ज्यादा गर्म करते हैं उतनी ज्यादा गाढ़ी होने लगती है ना। उसी टाइप से इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें दिया है उत्तर में, देख लीजिए यहाँ से भी उत्तर स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। ये आंसर यहाँ से शुरू करते हैं, वहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ से आंसर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर पहले दिया है आपके पास विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना दिया है? विलेय का द्रव्यमान, विलेय कौन सा है इसमें? सोडियम क्लोराइड। विलेय कौन सा हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, है ना। मतलब जो घुलता है वो विलेय, जो घुलता है वो विलायक। तो विलेय कौन सा है इसमें? सोडियम क्लोराइड, ये घुलेगा उसमें। तो यहाँ कितना दिया है इसकी मात्रा? विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 36 ग्राम। कितना दिया है? 36 ग्राम दिया है। उसके बाद देखो विलेय के बाद विलायक, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है? देखो विलायक कौन है? 100 ग्राम जल, जल विलायक है क्योंकि वो बोलते हैं अपने अंदर। कितना दिया है? 100 ग्राम। यहाँ लिख देंगे हम 100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? कितना ताप? 293 केल्विन ताप पर उबाला जाता है। कितना ताप हो रहा है? 293 केल्विन ताप, ताप बराबर 293 केल्विन, ये लिख दिया है ना प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार लिख दिया है, प्रश्नानुसार विलेय का द्रव्यमान दिया है 36 ग्राम, ये 36 ग्राम विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम दिया है ना, जल, ठीक है। और तापमान कितना है यहाँ पर? 293 केल्विन ताप। तो उसकी सांद्रता बताना है, क्या बताना है हमें? इसलिए सांद्रता बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। सांद्रता बताना है कितनी है, जितनी आएगी फिर उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं, सूत्र लगाते हैं। सूत्र है विलेय का द्रव्यमान
विलयन का द्रव्यमान बराबर, तो है विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपने पास अभी यदि निकाल दें उसका, विलय का द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम, प्लस होता है विलायक का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, बराबर कितना हो जाएगा 136 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान कितना निकला 136 ग्राम, टोटल विलयन का द्रव्यमान निकला अपने पास 136 ग्राम। कितना निकला टोटल विलयन का द्रव्यमान 136 ग्राम निकला। लेकिन अपने को इसकी सांद्रता निकालना है, तो सांद्रता निकालने के लिए एक सूत्र और होता है, ठीक है, वो सूत्र देख लेते हैं क्या है। तो सूत्र देख रहे हैं क्या है, सूत्र विलयन की सांद्रता, है ना, विलयन की सांद्रता निकालना है यहाँ पर, तापमान उसकी विलयन की सांद्रता निकालना है। तो विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। क्या निकलेगा इसमें विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इधर निकला है, विलयन का द्रव्यमान गुणिला 100, ठीक है। विलयन की सांद्रता निकालना है, विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान कितना है, देखो विलय का द्रव्यमान 36 ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान कितना निकला 136 ग्राम, गुणिला क्या है 100, तो 100 लगा देंगे, ठीक है। इसलिए विलयन की सांद्रता बराबर 36 को 100 के साथ गुना करो, क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा, 36 एकम 36 और 2 जीरो बटा 136। इसको अगर भाग दो आप, तो इसका आंसर आएगा 26.4%, 26.4%। अतः विलयन की सांद्रता बराबर कितनी निकल जाएगी, विलयन की सांद्रता बराबर 26.4%। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 26.4%। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। कॉपी में अगर नहीं लिखा होगा तो यहाँ से देखकर लिख लेना है, ठीक है। तो ये था अपना संतृप्त विलय, ठीक है।